अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, इस केवीएस की श्रृंखला के लिए हमारे कई स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर जनरल इंग्लिश में, जो कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है, 10 मार्क्स के जो 10 क्वेश्चंस आने हैं उसके लिए कुछ मॉडल क्वेश्चंस आप प्रोवाइड करिए, सो दैट एक असेसमेंट हो जाए और क्वेश्चंस के विषय में भी कुछ पता लगे कि किस लेवल के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से ये गेस्ट पेपर है। प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि आप पिछले केवीएस के पेपर उठा के देख लीजिएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि वैकअप जो है वो पूरा का पूरा एलएलपी से ही पूछा गया है। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप एलएलपी पढ़कर जरूर जाइएगा और लास्ट में मुझे जरूर बताएंगे कि आपका पेपर कैसा गया। डाउनलोड यूआस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। प्यारे साथियों, यदि आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो सीधे जाकर इंस्टॉल करिए। आप प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां से ऐप को इंस्टॉल करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब्सक्राइब ईवास इफ़ यू हैवंट येट। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि ऑन टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जो पहला सेगमेंट है वो है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, यानी कि कह रहा है कि किस पार्ट में गलती है। अगले हम 15 मिनट में ये 10 क्वेश्चन बड़े आराम से करेंगे, समझते हुए आप भी पूर्ण मनोयोग से पूरी शिद्दत के साथ जवाब करिए। चलिए, थ्रू आउट द हिस्ट्री ह्यूमंस हैज एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद बैक्टीरिया एंड वायरसेज। जवाब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, फटाफट आंसर लगाएंगे। प्यारे साथियों, ह्यूमंस यहाँ प्लूरल नंबर है तो निश्चित तौर पर ये जो हैज है गलत है। हैज के स्थान पर क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। ऑप्शन बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्लेस वर बुद्धा वाज क्रिमेटेड हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। एंड द राइट आंसर इज, क्या होना चाहिए बताएं? ए, ये WHERE वेयर होगा, वर्ग के स्थान पर वेयर होगा, तभी अर्थ निकलेगा कि बुद्ध स्थान जहाँ पर बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड, उसे हाल ही में खोज लिया गया है। नेक्स्ट, इम्प्रूव द सेंटेंस। संतोष आस्क्ड मी वेयर वॉच माई पेन। इस सेगमेंट में हम देखते हैं कि एरर कहाँ पर है। जिस सेगमेंट में एरर होने की संभावना है उसे हम हाईलाइटेड कर देते हैं, वो है वॉच माई पेन। और प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान रखो कि वेयर क्या है, कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, तो निश्चित हो गया कि वेयर के बाद में पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी, यानी कि माई पेन वॉच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। I was born in 16 नवंबर in 1986। तो आप बताएंगे कि इसे रिप्लेस करके, देखिए जो ग्रामर यूसेस करके है वो यही सेगमेंट होता है। ध्यान से जवाब करिएगा और रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर प्यारे साथियों एक बेहतरीन रूल आपको मिलने वाला है और वो ये, पहले आप जवाब करिए कि जब मंथ दिया हो तो इन लगाते हैं और मंथ के साथ डेट भी दिया हो तो कौन से प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं? प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ए। चूज द वन वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि आपको सिनोनिम बताना है। और आपके सामने वर्ड है स्टार्व, STARVE, फ्लॉट, बी नेकेड, बी हैंग्री, बी नॉटी। प्यारे साथियों, स्टार्व मीन्स होता है, माय डियर, स्टार्व मीन्स भूख से मरना, यानी कि ऑप्शन बनेगा सी, बी हैंग्री। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, ऑब्सक्योर। तेजी से जवाब करेंगे। ऑब्सक्योर,
अस्पष्ट यानी जिसे कोई नहीं जानता, फेमस, वेल नोन, रैम्पेंट, अननोन। राइट आंसर इज डी, अननोन, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ब्रिलियंट, और ब्रिलियंट को ध्यान से देखिएगा। शाइनिंग, डल, फ्लैट, अपैरेंट। ब्रिलियंट मतलब होता है चमकदार, शानदार या बुद्धिमान। अपोजिट क्या होगा? डल हो जाएगा, जो कमजोर है, बुद्धू है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, टायरो। सभी साथी रिप्लाई करें, तेजी से जवाब करें। वर्चुसो, नियर, न्यू, लर्नर, गुड लुकिंग। टायरो मीन्स नौसिखिया, न्यू लर्नर। वर्चुसो मीन्स अनुभवी, विवेकशील, जो अनुभवशील है। ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, जो ड्यूटी को परफॉर्म करने में केयरफुल है। पंक्चुअल, पंक्टिलियस, सिंसियर, पग्नेशस। फटाफट आंसर लगाइए तेजी से। द राइट आंसर इज पंक्टिलियस, कर्तव्य परायण। देखो, पंक्चुअल जो होता है वो समय पाबंद होता है, सिंसियर ईमानदार होता है। पग्नेशस का अर्थ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या मीनिंग है इसका। क्वेश्चन आपके सामने है, टू मेडिएट बिटवीन द 2 पार्टीज इन अ डिस्प्यूट। जब कोई झगड़ा हो जाए ना, तो 2 पार्टियों के बीच मध्यस्थता करना। इंटरफियर, इंटरेक्ट, इंटरप्ट, इंटरसीड। तेजी से आंसर लगाइए। इंटरफियर हस्तक्षेप करना, इंटरेक्ट वार्तालाप करना, इंटरप्ट विघ्न डालना, इंटरसीड मध्यस्थता करना। द राइट आंसर इज डी। प्यारे साथियों, मुझे आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे, और यदि यहाँ पर आपका स्कोर 7 या 7+ है तो आप एक्सीलेंट पोजीशन में हैं। इससे नीचे है तो एवरेज, और यदि 5 के नीचे है तो बिलो एवरेज। मुझे आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये नेक्स्ट जो सीरीज होगी वो भी आपको मिलेगी, लेकिन इस सीरीज के विषय में आप जरूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं। हाँ जी, कुछ विद्यार्थी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जो आपकी सीरीज है वेरी सॉरी, जो आपकी सीरीज है आपका रिवीजन सीरीज, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। थोड़ा KVS वालों के लिए भी कुछ ये हो जाए उनका, और ये रिवीजन आप सब के लिए है। टेक केयर, थैंक यू।